भाषाएं हम सबको जोड़ती है, ना तो देश को बांटती है। मोदी जी तो जैसे भगवान में अर्जुन को कहा है, तस्माद् योगी भवार्जुन। ने भगवत गीता को 11 भारतीय लिपियों में लिखकर उन्हें समर्पित किया है। मुझे स्पेनिश भी आती है। He escrito el Bhagavad Gita en 11 idiomas para el primer ministro Modi y se lo regalaré pronto। वृष, बहुत अच्छा बोलते हो आप। और इतना सारा ज्ञान, मतलब कौन सी उम्र में थे जब आपने इन सब की शुरुआत करी? 4-5 साल का था, तब मैंने पूरी भगवत गीता याद कर ली थी। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा था कि मैं कब हस्तलिखित गीता को हाथ से समर्पण करने आ जाऊं। कि मोदी जी, आप सच्चे कर्मयोगी हैं और सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ रखे और आप देश के लिए ऐसे ही चुनौतियों से लड़ते रहें। दोस्तों, आज की हमारी बातचीत बहुत ही खास होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि द पैम्फलेट पर पहली बार आप हमारे सबसे यंगेस्ट गेस्ट को सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम 8 साल के एक बालक से बात करने जा रहे हैं। लेकिन ये बालक कोई आम बालक नहीं है, बल्कि इन्होंने इस छोटी सी उम्र में वो करके दिखाया है जो बड़े बड़े विद्वान पूरी उम्र में नहीं कर पाते। संस्कृत, भगवत गीता, वेद, विज्ञान और राष्ट्रभाव, सबका अद्भुत संगम आपको आज देखने और सुनने को मिलेगा। इस बातचीत में हम ये भी जानेंगे कि क्यों हमारी छोटी उम्र के बड़े विद्वान पीएम मोदी को अपनी प्रेरणा मानते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं वृषवर्धन शर्मा। स्वागत है वृष। धन्यवाद। वृष, हम अपनी बातचीत की शुरुआत करें। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि बात गीता के मंत्र से हो हमारे दर्शकों के लिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। बहुत बढ़िया। ठीक है वृष, तो शुरुआत करते हैं। हाँ। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इतनी छोटी सी उम्र में, 4 साल की उम्र में आपको इतना सारा मतलब ज्ञान है। आप भगवत गीता हो गया या वेदों का आपको ज्ञान है, तो इन्हें पढ़ना, समझना मतलब कितना ज़रूरी है? क्योंकि आजकल की पीढ़ी में हम ये बहुत कम देखते हैं। और इस हाँ। ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में बताइए। हमारे पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता को देखता है कि वो गीता बोलते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो स्वतः उसकी रुचि जागृत हो जाती है। तो मेरे भी वैसी ही रुचि मेरे माता पिता से आई। और मेरे पिता कहते हैं कि भगवत गीता के 6 अध्याय में 2 श्लोक हैं। एक तो 41वां श्लोक, जिसका अर्थ है कि योग मार्ग में लगा हुआ, अर्थात शास्त्रोक्त कर्म करने वाला शुद्ध और श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। इसीलिए संभवतः मेरा भी जन्म ऐसे ही घर में हुआ। और 44वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जिसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में किए हुए जो अभ्यास हैं, उनसे ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है और वेद ज्ञान की तरफ आकर्षित होता है। तो भले ही गीता हो या विज्ञान और गणित हो, मेरी प्रेरणा तो माता पिता ही थे। माता पिता ही थे। अच्छा वृष, मैंने सुना है आप 11 भाषाएं बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं? लिख पढ़ तो मैं 11 लिपियां लिख पढ़ सकता हूँ। मैं 13 भाषाओं की 11 लिपियां, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी और आसामीज। कितनी? बहुत 11 लिपियां हुई। 11 लिपियां हो गई। आपको तो स्पेनिश भी और आती मैं है? बोल सकता हूँ 6 भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कन्नड़ा, स्पेनिश और मारवाड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अच्छा वृष,
भगवत गीता का ऐसा कौन सा श्लोक है जो आप हमारे बच्चों को, मतलब आज हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए? कोई एक ऐसा श्लोक जो आप सुनाना चाहें? वैसे तो भगवत गीता का कोई भी श्लोक जो भगवान ने बोला है, भगवान ने भगवत गीता में कुल 574 श्लोक बोले हैं, तो उनमें से यदि आप एक श्लोक के भी अनुसार आचरण करें तो अपने आप में वो पर्याप्त है। लेकिन यदि आप बच्चों के लिए पूछ रहे हैं तो मैं कुछ श्लोक बताता हूँ। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इसका अर्थ है कि सब प्राणियों में जो द्वेष भाव से रहित, सबका मित्र और दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित और सुख दुख की प्राप्ति में समान, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किया हुआ और दृढ़ निश्चय वाला, ईश्वर में अर्पित मन बुद्धि वाला, भगवान को प्रिय है, तो इसीलिए हमको वैसा मनुष्य बनना चाहिए। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है। भगवान इसमें यह कहते हैं कि हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए और राग, भय और क्रोध इनसे दूर रहना चाहिए। असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहंचलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। छठे अध्याय का 35वां श्लोक और छठे अध्याय का 36वां श्लोक। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। इन दो श्लोकों में भगवान कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना मतलब वास्तव में बहुत कठिन है, किंतु अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। अभ्यास से आप मन को कंट्रोल कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के यह सब संभव है। जिसका मन पर नियंत्रण नहीं, उसके लिए योग अर्थात किसी भी कर्म में कौशल, योगः कर्मसु कौशलम, संभव नहीं है। केवल प्रयास से ही यह संभव है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और विद्यार्थियों के लिए 6.19 यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे यदि आप किसी दिए को ऐसे स्थान पे रखो जहाँ पे हवा नहीं चल रही होगी तो उसकी बत्ती हिलेगी नहीं, तो वैसे ही एक सच्चा योगी जो अपने मन पर नियंत्रण रखे, वो अपने कर्मों पे कंसंट्रेशन रखता है और स्थिर रहता है। हम विद्यार्थी, हमको ऐसा ही रहने का प्रयास करना चाहिए। अंत में न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। अर्थात ज्ञान से अधिक पवित्र बनाने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही सबसे पवित्र है। और तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तुम अपने कर्तव्य करो क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। भगवान यह कहते हैं एक विद्यार्थी के लिए नियत कर्म यही है, अध्ययन और ज्ञान, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना, खेलना और नैतिक आचरण करना और बड़ों का आदर करना, बड़ों का आदर सम्मान करना। बहुत बढ़िया वृष, बहुत अच्छा बोलते हो आप। और इतना सारा ज्ञान, मतलब कौन सी उम्र में थे जब आपने इन सब की शुरुआत करी? शुरुआत तो अपने माता पिता से प्रेरणा मिलती है आपको। फिर जब मैं 3 वर्ष का था तब से मैंने भाषाएं सीखना प्रारंभ किया, हर वर्ष एक भाषा सीखता था। फिर मैंने, जब मैं 4-5 साल का था तब मैंने पूरी भगवत गीता याद कर ली थी। और
बस मैं अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया है। अच्छा वृष, आप हाँ, अब अपनी लाइफस्टाइल के बारे में मुझे थोड़ा-सा बताएँगे? हाँ। आपको क्या-क्या करना पसंद है और आप पूरे दिन में क्या-क्या कर पाते हैं? मुझे तो विज्ञान और गणित की पुस्तकें पढ़ना बहुत प्रिय है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनसे संबंधित पुस्तकें और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करता हूँ मैं। मुझे साइंस एक्सपेरिमेंट बहुत प्रिय है और मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो साइंस एक्सपेरिमेंट करता ही हूँ। इसके साथ मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, साइकिल चलाना, क्रिकेट, बास्केटबॉल खेलना और मुझे जैसे साइंस और नेचर डॉक्यूमेंट्री भी देखना अच्छा लगता है और मैं साइंस से संबंधित पुस्तकें पढ़ता हूँ, पौराणिक कथाएं पढ़ता हूँ और युद्ध की कहानियाँ, परमवीर चक्र विजेताओं की जीवनियाँ पढ़ना, महान वैज्ञानिकों की जीवनियाँ पढ़ना मुझे बहुत प्रिय है। मैं इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर किरण कुमार से भी मिला था, तो मैंने उनसे लैग्रैंज पॉइंट, आदित्य L1, गगनयान इनके बारे में बात की थी और मुझे वॉर वेपन्स इनके बारे में भी जानना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और और पुस्तकें तो सुधा मूर्ति की बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। सुधा जैसे मैंने मूर्ति कई पुस्तकें पढ़ी हैं, जैसे वाइज एंड अदरवाइज, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क और यदि आप दिनचर्या का पूछें तो सूर्योदय से पूर्व उठकर मैं योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार इत्यादि कर कर नहा धोकर फिर मैं भगवान की उपासना करता हूँ। जैसे गणपति अथर्वशीर्षम, गीता के कुछ अध्याय और विष्णु सहस्रनाम आदि मैं बोलता हूँ। उसके बाद खाना खाकर अपने स्वाध्याय में लग जाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इनका। फिर मैं शाम को 4 बजे बास्केटबॉल खेलने चले जाता हूँ। फिर मैं सायंकाल पूजा करता हूँ, जैसे उसमें हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्रम, कई वैदिक सूक्त, दिन के अनुसार मेधा सूक्त, श्री रुद्रम इत्यादि सम्मिलित हैं सायंकाल की पूजा में। फिर उसके बाद मैं अध्ययन और संस्कृत की न्यूज़ बुलेटिन देखकर मैं खाना खाकर मम्मा के साथ थोड़ी मस्ती खेल कर मैं दादू के साथ वीडियो कॉल पर बात करता हूँ, फिर डायरी लिखकर सो जाता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा वृष, आपने अभी कहा कि आपको विज्ञान पढ़ना बहुत पसंद है, तो आप मतलब शास्त्र भी पढ़ते हैं, आप विज्ञान भी पढ़ते हैं। तो हाँ। दोनों में कोई अंतर या समानता है? और भारतीय दर्शन को समझने के लिए शास्त्र और विज्ञान कितना ज़रूरी है? इसके बारे में बताएँगे आप? तो शास्त्र और विज्ञान का मूल तत्व सत्य और विकास है। हुँ, शास्त्र आंतरिक और स्वयं आत्मा क्या है इनके बारे में बताता है और जो मॉडर्न विज्ञान, गणित ये सब है वो बाहरी भौतिक चीजों के बारे में बताता है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, AI, कंप्यूटर्स इनके बारे में। हुँ, हुँ। और विज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप शास्त्र पढ़ते रहोगे तो आपकी प्रगति नहीं होगी। जैसे पिछले 200 साल में जितना विकास हुआ है वो किसी भी मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। जैसे AI हो गया, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर ये सब। तो आपको विज्ञान पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। विज्ञान सुविधा देता है, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, किंतु शास्त्र तो हमें संस्कार देते हैं और विद्या संस्कार के बिना अर्थहीन है। हुँ, बहुत बढ़िया, सही बात है। अच्छा वृष, मैं आपका ना एक वीडियो देख रही थी। आप उसमें कैलकुलेशंस कर रहे थे। हाँ। तो वो कैसे, मतलब थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसे कर पाते हैं वो हाँ, सब? मैं मैथ्स पढ़ता हूँ तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आप अभ्यास से ही सब कुछ संभव है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता है। तो यदि आप हुँ, अभ्यास करते रहोगे तो आप किसी भी चीज में कुशल हो सकते हो। तो हुँ। मैंने मैथ्स मैथ्स में मुझे रुचि आई तो मैंने वो कैलकुलेशन की और मैं आपको पाई की 1 to 100 डिजिट्स की वैल्यू सुनाता हूँ। हाँ।
3.141592653358897839939937581058205820974944 5923078164 0628620 862803803 48253421170679। ओह! बहुत बढ़िया। थैंक अच्छा वृष, इतना सारा ज्ञान, तो आज के ये जो बच्चे हैं सब मोबाइल फ़ोन्स और गेम्स में अधिक हाँ। लगे रहते हैं। आपकी उम्र के बच्चे ही हैं सारे, तो आप अगर उनको कुछ बोलेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो कुछ क्या कहना हाँ। चाहते हैं बच्चों के लिए? यदि आपको गेम्स खेलने हैं तो फिर आप फिजिकल गेम खेलो, उससे आपका शरीर का विकास होगा। और मोबाइल फोन्स इत्यादि का उपयोग तो बड़ों को भी काम के लिए ही करना चाहिए। समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए, ज्ञानार्जन अधिक से अधिक करना चाहिए। यदि बच्चे विज्ञान गणित ये सब पढ़ें तो भारत विकसित बनेगा और विश्व गुरु भी बन सकेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा वृष, अगर कोई बच्चा आपकी तरह ज्ञान अर्जित करना चाहे, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप अपने कर्तव्य को जानो। बच्चों का काम है पढ़ाई लिखाई, खेल और नैतिक आचरण, और फिर उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनाओ। योगः कर्मसु कौशलम दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में आता है। तो आप जिस चीज में आपको रुचि है उसमें आप कुशल हो जाओ, अभ्यास कर करके। अभ्यासेन तु कौन्तेय, और वही योग कहलाता है। किसी भी कर्म में आपको कुशलता आ जाती है तो वो योग कहलाता है। यदि आपको कुछ विशेष बनना है, करना है, तो आपको विशेष होना आवश्यक नहीं है। आप बस प्रयास करते रहो। आप वह करो जो अधिकांश लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ। आप बस इसका अभ्यास ही एक साधन है और कोई शॉर्टकट नहीं है। सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वृष, अभी हमने आपके बहुत सारे फोटोज भी देखे थे, उन पर बात करेंगे। आपने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, इवन आप कॉलेज वाले स्टूडेंट से भी compete कर चुके हैं और यहाँ तक कि वहां से जीत कर भी आ चुके हैं। तो कैसा लगता है जब आप कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं? माता पिता क्या कहते हैं आपको? मैं तो ये नहीं देखता हूँ कि बाकी बच्चे कौन है, कितना आयु के हैं। मैं तो बस यह देखता हूँ कि मैंने अपनी तैयारी के अनुरूप परफॉर्म किया है कि नहीं। माता पिता तो यही कहते हैं कि हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, बस स्वयं से ही है। हमारा कार्य परिश्रम करना है, हमको प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुधार करना है और श्रद्धा से आपको परफॉर्म करना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में, जिसका नाम राजविद्या राजगुह्य योग है, उसके 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। इसका संस्कृत में अन्वय है, कौन्तेय यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि यत् ददासि यत् तपस्यसि तत् मदर्पणम् कुरुष्व। इसका हिंदी में अर्थ है, हे कौन्तेय। कौन्तेय अर्थात कुंती का पुत्र, कुंत्याः आपत्यम पुमान। यहाँ पाणिनि अष्टाध्यायी के 4थे अध्याय के प्रथम पाद के 120वें सूत्र से स्त्रीभ्यो ढक, इस सूत्र से ढक प्रत्यय लगकर और भी 10-11 सूत्रों से यह कौन्तेय संबोधन एक वचन बनता है। तो भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय। कौन्तेय तो अर्थात अर्जुन एक माध्यम ही है। भगवान सभी मनुष्यों से कह रहे हैं कि तुम जो भी कुछ कर्म करते हो, जो भी खाना खाते हो, जो भी उपभोग करते हो, जो भी आप हवन में अर्पण करते हो, जो भी समर्पण करते हो, जो भी आप दान देते हो, जो भी आप तप का आचरण करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इससे ना तो कभी अवसाद होगा, ना तो कभी अहंकार, और तुम शुभ अशुभ सभी कर्मों के फल से मुक्त हो जाओगे। तो
हमें सार यही है कि हमें केवल अपने करने योग्य कर्म का ध्यान रखकर सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको इतनी कम उम्र में इतना सारा ज्ञान है, ये तो मैं बार बार बोलती जा रही हूँ बिकॉज आप इतना सारा ज्ञान सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो माता पिता का जरूर इसमें हाथ होगा आपके, ऐसा संस्कार, ऐसा भविष्य देने में। लेकिन हमें आपसे ये जानना है कि माता पिता की भूमिका बच्चों की शिक्षा में या भविष्य के लिए कितनी जरूरी होती है। पहली बात तो मुझे इतना कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि हम जीवन भर भी ज्ञान अर्जन करते रहे तो जो आपको ज्ञान होगा वो सागर में एक बूंद के बराबर होगा। दूसरा, मेरे अनुसार तो माता पिता ही सब कुछ है। घर में वह परिवेश देना भी उनका ही आशीर्वाद है। उन्हीं को देख के हम आचरण करते हैं, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे जितना पता है उसके अनुसार तो माता पिता यदि अपने आचरण और प्रेरणा से सब कुछ कर सकते हैं, वे ही हमें सुविधाएं देते हैं जिससे हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। मेरी मम्मा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओह, बेस्ट फ्रेंड। नाइस। सभी बच्चों की मम्मी उनकी बेस्ट फ्रेंड्स ही होती हैं, तो आप हाँ। मम्मी से ही सब कुछ शेयर। हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा वृष, प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत विचार को आप कैसे हैं? आपने तो उन्हें इवन बकायदा पत्र भी लिखा था, तो उस पत्र में क्या था उसके बारे में बताइए। हाँ, मोदी जी तो जैसे भगवान में अर्जुन को कहा है, तस्माद् योगी भवार्जुन, छठे अध्याय के 46वें श्लोक में, वैसे ही कर्मयोगी है मोदी जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन और समय केवल देश की सेवा को दिया है। तो वे गीता का ही आचरण करते हैं। हम सब तो गीता का पठन ही करते हैं, वो तो वास्तविक गीता का आचरण करते हैं। और देशवासी ही उनका परिवार है, देश के लिए ही वो सोचते हैं, उसी के अनुसार निष्काम कर्म करते रहते हैं। यही मैंने पत्र में लिखा हुआ था। और मैंने कुछ सुझाव भी दिए थे कि हमने कैसे बच्चों को विज्ञान और गणित की ओर बढ़ाना चाहिए। हमें यदि विकसित बनना है तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास से ही संभव है। हमें अधिक इन्वेंशन और इनोवेशन करने पड़ेंगे। कम आयु से ही हमें बच्चे चुनकर एक मिशन के जैसे इस कार्य में लगना होगा। जैसे चाइना है, उसने बच्चों को पहले से ही ट्रेन किया, तो तभी वो अभी जो ओलंपिक्स में जाता है चाइना, 200 मेडल्स लेके आता है। वैसे ही हमें 20 साल में विकसित भारत के मिशन पे लग जाना होगा और 2047 से पहले भारत को विकसित बनाना होगा, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी भी बात करते हैं। हाँ। अच्छा, आपने भगवत गीता को 11 भारतीय लिपियों में लिखकर उन्हें समर्पित किया है, तो इसके पीछे की भावना क्या थी? कि मैंने उन्हें पत्र लिखा था जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत को देखते हुए मैंने भगवत गीता को 11 लिपियों में लिखा था और मोदी जी और मैंने वह हस्तलिखित गीता को मोदी जी को समर्पित करी है। आप जानते हैं कि कभी-कभी हम समाचार में पढ़ते हैं कि भाषाओं के कारण देश में कुछ विवाद हो रहे हैं, किंतु भाषाएं हम सबको जोड़ती है, ना तो देश को बांटती है। तो मैंने यह सोचा कि गीता तो पूरे भारत के शास्त्र है कि एक राज्य या फिर एक क्षेत्र की शास्त्र नहीं है गीता। तो मैंने भारतीय 11 लिपियों में गीता को लिखकर प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित की थी। और मैंने उन्हें पत्र भी लिखा था कि मैं कब हस्तलिखित गीता को हाथ से समर्पण करने आ जाऊं। और मैंने ये गीता लिखी है हाँ। इन बुक्स। बहुत बढ़िया। इसमें आपको एक दिखाता हूँ।
देवनागरी लिपि, जैसे ये बंगाली लिपि है और देवनागरी लिपि है इसमें ये। तो बहुत मैंने ये हस्तलिखित गीता है, तो मैंने इस गीता को मोदी जी को समर्पित की है। अच्छा वृष, अगर प्रधानमंत्री मोदी अभी आपको सुन रहे हो तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मोदी जी आप सच्चे कर्मयोगी हैं और सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ रखे और आप देश के लिए ऐसे ही चुनौतियों से लड़ते रहें। दूसरा यह कि मैं अपनी हस्तलिखित गीता को आपको हाथ से समर्पण करने कब आ सकता हूँ। और तीसरा कि हम आपका विकसित भारत 2047 का सपना अवश्य पूरा करेंगे। हम अच्छे नागरिक बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे और विकसित भारत बनाएंगे। अच्छा वृष, आपको प्रधानमंत्री जी का कौन सा भाषण या विचार सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? पिछले 15 अगस्त का भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसमें विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। हमारा जैन अल्फा जिसको कहते हैं, उनका दायित्व यह है कि हम अच्छे नागरिक बने, विज्ञान में और उद्योगों में उत्कृष्ट कार्य करें और 2047 से पहले विकसित भारत का सपना पूरा करें। हमारे पास अपने फाइटर प्लेन्स, कमर्शियल प्लेन्स, वेपन्स और हमारी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी, एआई में, कंप्यूटर में ये सब होना चाहिए। जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर में हमारे इंडिजीनियस वेपन्स जैसे ब्रह्मोस, ड्रोन्स, इन्होंने ही तो हमें बचाया था। जैसे आकाश डिफेंस सिस्टम, इन्होंने ही तो मेन काम किया था ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है वृष, एक अंतिम सवाल करूंगी। संस्कृत, भगवत गीता, वेद का ज्ञान है आपको, इन सबका ज्ञान कितना जरूरी है, खासकर आज के समय में जब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। गीता तो सब वेदों का सार है। तो हर बालक के पास इतना समय नहीं है कि वो वेदों का अध्ययन करे, किंतु गीता में तो केवल 700 श्लोक है, उसका तो अध्ययन हर बालक कर सकता है। जैसे रॉबर्ट ओपनहाइमर और एपीजे अब्दुल कलाम, विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, इन सब ने गीता का अध्ययन किया है। तो गीता सभी के लिए है, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे से आप वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, गीता तो सबके लिए ही है। जैसे विवेकानंद का प्रिय श्लोक था योगः कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। और रॉबर्ट ओपनहाइमर ने जब हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय बॉम्ब छोड़ा गया था, वो ब्लास्ट हुआ था, तब उसने 11वें अध्याय का 32वां श्लोक बोला था, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। धन्यवाद। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। मैं आपको और कुछ भी बताना चाहता हूँ कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे सन में होता है, अभी एआई और ये डेटा सेंटर इनके बहुत एनर्जी लेते हैं, तो सेफली एनर्जी प्रोड्यूस करना, न्यूक्लियर फ्यूजन उसका एक उपाय है। तो वो एनर्जी के इशू को सॉल्व कर देगा और उसके बहुत लाभ भी हैं कि उसके कोई साइड प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, कोई रेडिएशन वेस्ट नहीं होता है। मुझे डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है इंडिया के लिए, जिससे हम सबसे
पावरफुल, सबसे शक्तिशाली मिलिट्री बने पूरे विश्व में। और मुझे स्पेनिश भी आती है, तो मैं स्पेनिश में ये बोलता हूँ, आई हैव रिटन भगवद गीता इन 11 लैंग्वेजेस फॉर पीएम मोदी एंड आई विल गिव दिस टू हिम सून. He escrito el Bhagavad Gita en 11 idiomas para el primer ministro Modi y se lo regalaré pronto. स्पेनिश में यह है. और यदि कन्नड़ा भी आती है मुझे, तो मैं यह कन्नड़ा में बोलता हूँ. ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರಿಗಾಗಿ 11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ. कन्नड़ा में. और मैं आपको अंत में एक सूक्त भी सुनाना चाहूंगा, संन्यास सूक्त. वेदों का सार है, एक तरह से त्याग भाव को बताता है. न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. ओम सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. धन्यवाद. नमस्ते.